हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आप जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, आज हम बिना देर किए हुए अपनी रीडिंग चालू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आपके जीवन में जिन लोगों ने परेशानियां खड़ी की, जिन लोगों ने आपको इस हाल में पहुंचाया जब उनकी आप किसी सोचने समझने के लायक नहीं रहे, और आपके जीवन में वो बड़ी मतलब इतनी मुश्किलें हर तरह से, पैसे से लेके आपके मतलब सब कुछ आपके जीवन से तबाह करने की कोशिश ही आपके जीवन को, सीधा सा मतलब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज की रीडिंग उसी के ऊपर लूँ, जिससे कि आपके जीवन में जो कौन सा वो शख्स है, चाहे वो घर का है या बाहर का है, जिन लोगों ने आपके जीवन को तबाह करने की कोशिश की है और आपके परिवार में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, तो आज की रीडिंग में उसी के ऊपर लूँगी। तो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आप अपने भगवान जी को याद कीजिए और अपना ऑरा आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप अपना पॉजिटिविटी के साथ में ये रीडिंग देखें और उस इंसान का चेहरा आपके सामने आए जो आपके जीवन में वो परेशानियां खड़ी की और आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म या बर्बाद करने की कोशिश की। इंसान, देखिए, वैसे तो हम कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ही होते हैं जो कि उनके पास में है, लेकिन कुछ अगर हमें संकेत मिल जाए तो हम उन इंसानों से बच के रहें और हम उन इंसानों के साथ में थोड़ा दूरी मेंटेन करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन में किसी का भी भला सोच ही नहीं सकते। सच, ये दुनिया ऐसी हो गई है। इसीलिए मैं यही देखना चाहती हूँ कि ऐसे वो कौन से इंसान हैं जो कि हमारे जीवन में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं हमारे जीवन को। मतलब हमारे मुश्किलें तो इतनी खड़ी कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, हमारे हर मतलब कदम पे हमारी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही हमारे लिए सही रहता है। तो मैं एक्चुअली ये रीडिंग मेरे को इसलिए आई कि किसी ने मुझे कल किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कोई हमारे घर के ऊपर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाए, हमारे जीवन में कुछ तरक्की नहीं हो रही है, या पैसे से रिलेटेड है। मतलब मेरे को उन लोगों ने ऐसा बताया। तो इस वजह से मैं आपसे यही बातें मैं सोचा कि आज ये रीडिंग लेती हूँ कि क्या वो इंसान जो कि आप हमारे जीवन को झंड बना के रखा हुआ है, या इंसान जिस लोगों ने हमारे जीवन में तबाही मचा के रखी है, तो क्या वो इंसान की सच्चाई कभी सामने आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो इंसान की सच्चाई कब सामने आएगी और वो इंसान कौन है, घर का है, बाहर का है। तो मेरे व्यूअर्स और मेरी इस चैनल को चाहने वाले, देखने वाले, उनसे उनको जानने में ये मदद मिले। तो इसे लेक्चर मत समझिएगा, बस मैं तो आपकी भगवान का उस आदेश का पालन करती हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में हर खुशी आपको दे और करे। तो चलिए, बिना देर किए हम आज रीडिंग लेते हैं। और मैं आज रीडिंग भी मैं अपने उन गुरुओं से आशीर्वाद लेके ले रही हूँ, क्योंकि जो वही लोग होते हैं जो हमारे जीवन में ऐसे लोगों को दूर करते हैं। देखिए, पहला कार्ड आ गया। मैंने जैसे ही अपने गुरुओं को याद किया और मैं दत्तात्रेय भगवान को याद करते हुए, आज गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान जी को याद करते हुए दूसरा कार्ड आया है, हे भगवान, हे मेरे नाथ, मुझे बताइए, हे मेरे नवनाथ बताइए। क्योंकि उनकी जब वो लाठी गिरती है ना, थर्ड कार्ड आया। और तो जीवन में सब अपने आप ही सही हो जाता है। देखिए, फ़िलहाल मैं इतने कार्ड ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सारे रिवर्स में आए हैं। ये कार्ड रिवर्स में, जिस लोगों ने आपकी हालत ऐसी कर दी थी ना, अभी देखो उनकी हालत क्या होने वाली है। वो चाह रहे थे कि आपका ऐसा हो जाए। ये भी रिवर्स में है। तीन चार कार्ड तो रिवर्स में ही आ गए। सॉर्ड्स के कार्ड है। दिख रहे हैं? मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ। हे ईश्वर, बताइए इन कार्डों से कि, अरे बाप रे, कोई तो है। द सन,
व्हील ऑफ फॉर्चून। देखते हैं, बताइए कौन है वो, स्त्री है या पुरुष है, वो कौन है जो कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है और उनको मुसीबत में डाला हुआ है। प्लीज़ भगवान मुझे बताइए, हे मेरे भगवान। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, वो अपने जीवन, वो दूसरों के जीवन में न जाने क्यों उनको ऐसा लगा रहता है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको ये लगा रहता है कि मैं उसका ये छीन लूँ, मैं उसका वो छीन लूँ। वो कैसे खुश है, वो किस लिए खुश है, न जाने क्यों लोगों के जीवन के अंदर झांकने की और जीवन में तबाही मचाने के लिए आए रहते हैं। न जाने क्यों ऐसा करते हैं वो लोग, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आजकल सब ऐसे ही हो गया, चाहे वो बेचारा इंसान मेहनत करके कमा के खा रहा, तब भी उनकी खुशियाँ उनसे देखी नहीं जाती है। और सबसे ज़्यादा ये देखिए, वेरी गुड, भगवान का दिया हुआ किंग ऑफ कप। मैं ये देखना चाह रही थी कि वो इंसान कौन है, जेंट्स है, लेडीज़ है। तो चलिए देखते हैं, कार्ड आ चुके हैं। हे ईश्वर बताइए मेरे को, खाली मुझे ये बताइए कि मैं कार्ड क्यों ले रही हूँ, कि मुझे ये पता करना है कि कितने, हाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना, मैं ये ले ही लेती हूँ, मुझे ये चाहिए था। आपको इस हालत में पहुँचाने वालों का अब क्या हश्र होने वाला है, मैं जानना चाहती हूँ। 10 स्टार का कार्ड आया है। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स आया है। मैं पहले ये सारे कार्ड जमा लेती हूँ, उसके बाद में हम रीडिंग चालू करते हैं। एक्चुअली कार्ड को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, या आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पता नहीं क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। जो मैं आज रीडिंग एक्चुअली ले रही थी ना, लेने के टाइम में भी मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन किया है और मुझे बोला था कि मेरे लिए ये रीडिंग पढ़िए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रीडिंग वही ले लूँगी कल, तो उससे आपको भी आंसर मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली रीडिंग है ना, एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड रहती है। तो मैं जो आज सोच रही थी, एनर्जी वही आई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चाहिए उनको आपसे, है ना। तो इतने ईर्ष्यालु, मतलब इतने ईर्ष्यालु लोग हैं आपके जीवन में कि अब बता ही नहीं सकती मैं। कि सबसे पहला कार्ड आया है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स, है ना, ये लोग इतने ईर्ष्यालु हैं कि आपके जीवन में वो लोग कहते हैं ना कि बस आपके पास कुछ है या नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है कि आपके पूरे भंडार भरे हुए पड़े हैं, उनको यही लग रहा है। मतलब आज अभी जो 2 मिनट में ये गाड़ी देख रही थी, मैंने कहा यार ये क्या है, अभी तक आपका मतलब पीछा नहीं छोड़ा। उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप खुश रहते हैं, आप हर तकलीफ़ में भी खुश रहते हैं, चाहे कहते हैं आपके पास कुछ हो या ना हो, फिर भी आप खुश रहते हैं। तो उन लोगों को बस यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप खुश कैसे हैं, क्योंकि आपको इस हालत में ला लिया है उन लोगों ने, इस हालत में तक लाने की, क्योंकि आपका ये जो सब कुछ है ना, उन लोगों ने क्या बोलूँ वो कर दिया है सब। कहते हैं ना, आपकी शायद नौकरी भी चली गई होगी, या आपका बिजनेस भी वो हो गया होगा, जो भी हो, लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि आप ऊपर आए, है ना। इतना आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि क्यों करते हैं वो ईर्ष्या, या क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, वो तो नहीं मालूम, लेकिन बस उनको ऐसा है कि आप अपने जीवन में तरक्की नहीं करनी चाहिए, दैट्स ऑल। और दूसरी बात ये है कि वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप बैठे हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं ये रीडिंग ले रही थी ना, कुछ भी मैं इस टाइप की कुछ रीडिंग लेती हूँ, करती हूँ ना कुछ बीच में अड़चन आती है रहती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं लेनी तो है, क्योंकि चाहे कितने भी हो, कुछ लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊँ तो सही कि क्या चीज़ है वो, है ना। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको खुशी नहीं देखना चाहते, वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो आप कंपेयर करते हैं, है ना, वो कंपेयर करते रहते हैं
हर हर बात पे कि भाई अरे उनके पास चाहे लाखों की चीज़ होगी या हज़ारों की चीज़ होगी, आपके पास 100 रुपये की चीज़ भी होगी तो उनको ऐसा लगा अरे इसके पास तो मेरे से तो अच्छी चीज़ है। मतलब उनको कंपेयर करने की आदत है कि ये मेरे से आगे क्यों है, ये मेरे से अच्छा क्यों है, ये मेरे से अच्छी क्यों है, इस टाइप से कंपेयर करने के, इसीलिए वो आपसे इतनी ईर्ष्या करते हैं कि कुछ आपकी प्रगति, आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जाती कि आप कैसे अब उन लोगों ने सब कुछ करके तो देख लिया, आपको पूरी तरह से ख़त्म करके तो देख लिया, फिर भी आप लोग जो कहता है इंसान होता है ना गुड़ रोटी खा के भी खुश रहता है, तो आप इस टाइप के इंसान हैं। तो वो भी उनसे ये नहीं देखा जा रहा है, वो चीज़ भी उनसे नहीं देखी जा रही है कि आप खुश क्यों है ना, आप खुश क्यों हैं, वो चीज़ भी उनसे देखी नहीं जा रही है। तो अब मतलब अभी भी उन कुछ ना कुछ वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आप पूरी तरह से गिर जाओ। वो आपको पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं, हर तरह से तोड़ना चाहते हैं। वो आपसे क्यों इस तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं ये मेरे को नहीं मालूम है। शायद आप लोगों के साथ में क्यों ऐसा है, कौन है वो मैं बता दूंगी, लेकिन आप वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। वो बेवजह की एक्चुअली दुश्मनी पाले हुए, उन्हें आपसे ऐसे कोई पर्सनली वो नहीं है, लेकिन वो बेवजह की दुश्मनी पाले हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं बस ये आगे नहीं निकल जाए, ये मेरे से, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ये सोचते हैं कि वो इंसान मेरे से आगे नहीं निकल जाए, या फिर वो मेरे से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके पास वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें डर लगता है आपसे, इसीलिए शायद वो लोग ये ऐसा करते हैं। आपकी हालत इस कंडीशन में करने के बावजूद भी सब कुछ छीन लिया, आपका पैसा, आपका सब कुछ छीन लिया। लालची इंसान है पूरी तरह से। अब मैं बताती हूँ, हाई प्रीस्टेज का कार्ड आया है। सॉरी, मेरा गला और अभी भी ठीक नहीं हुआ है। हाई प्रीस्टेज का कार्ड है। अब हाई प्रीस्टेज और 4 ऑफ सॉर्ड्स है ना, हाई प्रीस्टेज और 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये कार्ड क्या बताता है? हाई प्रीस्टेज का कार्ड है जेलेसी करना, और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये सामने ऐसे तो, पर एक बात तो है, हाई प्रीस्टेज कहते हैं ना एकदम शांत, बहुत प्यारी सी लेडी है, बहुत अच्छी दिखने वाली लेडी होगी, बहुत सुंदर दिख रही होगी, और आपके सामने आते ही वो इतनी स्वीट रहेगी, इतनी स्वीट बनेगी कि उसको ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि देखिए इसका एक साइड तो ऐसा है और एक साइड ब्लैक है, एक साइड वाइट है, तो वो मतलब आपके सामने आके वो ऐसी स्वीट बनेगी और पीछे से वो छुरा घोंपने वालों में से है। सीधी बात यही है कि वो पीछे से छुरा घोंपने वालों में से है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि आपके जीवन में वो सब कुछ आए, वो सब कुछ आए, वो आपके सामने तो बहुत बढ़िया, अरे आप जो बोलोगे वो मानने के लिए तैयार, लेकिन पीछे से आपके सामने वो छुरा घोंपने वाली बात करती है। सामने से बहुत ही अच्छी है, लेकिन पीछे से प्लानिंग करने की उसकी आदत है। ये हाई प्रीस्टेज, ये एक लेडी है आपके जीवन में, और वो पीछे से, कहते हैं ना, पीछे से छुरा घोंपने वाला इंसान, पीछे से प्लॉटिंग करने वाला इंसान वो है। वो अकेली भी नहीं है, उसके साथ में ग्रुपिज्म है, उनका ग्रुप है, पूरा ग्रुप के साथ में वो काम करती है, जो कि आप लोगों के जीवन में जो कहते हैं ना झंड मचाई हुई है, वो उन्हीं लोगों ने मचाई हुई है। वो चाहते ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और क्या करना है वो देखते हैं। पहले अपन सारे कार्ड हम लोग ले लेते हैं, उसके अब मैं आपके बताती हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोपेंट, ये आपको, अब आप जानना चाहते थे कि कौन है वो, आपके घर परिवार का ही सदस्य है, और घर परिवार का सदस्य ही है, सदस्य हो सकता है, और दूसरा घर परिवार का वो आपके ऊपर है, आप देख लीजिए कौन हो सकता है। ये एनर्जी नहीं आई है, पर आपके नज़दीकी इंसान है, वो आपके घर का नज़दीकी इंसान है, और वो आपके घर का ही इंसान है, क्योंकि और ये जो इंसान है ना, ये कोई मतलब नज़दीकी रिश्तेदार है जो आपके सर्कल में ही है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वो पूरी तरह से, और वो ग्रुप, मैंने बोला ना ग्रुप रीजन में है, एक साथ रह के काम करने वाले, उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसके साथ में मिले जुले लोग हैं, और मतलब 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4 लोग हैं, है ना, ऐसे लोग हैं जो कि, और उसको वो एक ऐसा इंसान है कि उसे घर के, मतलब ऐसा इंसान है जिससे उसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, ये बात है। वो
इंसान की सब रेस्पेक्ट करते हैं वो इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताती हूँ कि वो आपके घर का रेस्पेक्टफुल इंसान है जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो ये उसकी सच्चाई है कि वो आपके घर का रेस्पेक्टफुली इंसान है। अब उसको रेस्पेक्ट देते भी हैं और सब लोग उसको रेस्पेक्ट देते भी हैं, उसके साथ रेस्पेक्टफुली बात भी करते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से सब व्यवहार भी करते हैं, वो ऐसा इंसान है। दूसरी बात कि ये रिवर्स में आना 3 ऑफ वेंट्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ये बताते हैं कि वो इंसान अकेला तो काम, मैंने बोला ना ग्रुप रीजन में वो अकेला काम नहीं करेगा। तो ये रिवर्स में आना और 3 ऑफ पेंटिकल ये और ये हीरो पेंट, ये इसके साथ मिले हुए कुछ लोग हैं, वो 2 से 3, मैंने कहा 3 से 4 लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ में सॉरी, ठीक है, देखिए एक मिनट, 3 से 4 लोग जुड़े हुए हैं और वो आपके साथ में जो भी है गेम खेल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे जो कार्य कर रहे हैं, है ना। और ये भी है कि उसमें से एक महिला है और एक देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स है ना, क्वीन ऑफ वेंट्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। अब ये जो है इंसान है, ये लोग और नाइट ऑफ पेंटिकल, ये सब मिले जुले लोग हैं। मतलब एक यंग होगा और ये 2 जो बड़ी उम्र के लग रहे हैं, जो कि एक लेडी है और एक पुरुष है, यानी कि मेल फीमेल है, और एक जो है कि जो कि यंग है, मतलब यंग है। ये लोग थोड़ी बड़ी उम्र के हैं और ये थोड़ा यंग है। तो मतलब ये सब ग्रुप रीजन में रह के ये काम कर रहे हैं आपके पीछे। वो उनका कोई है ही नहीं, मतलब आप वो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ वो नीचे गिराना चाहते हैं, वो आपसे जलते हैं, जलन भरी जलन के कारण ही ये सब कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है। या तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके सामने झुकते नहीं हो या उनकी बातों को लेके आप विरोध कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि या तो हो सकता है कि आप कब चाहे, कहते हैं ना कोई इंसान इतना खुददार होता है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है, तो आप शायद उस टाइप के इंसान है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी कदमों में गिरो। क्योंकि ये जो बड़े उम्र के इंसान लग रहे हैं ना, वो यही चाह रहे हैं कि आप उनके कदमों में गिरे रहो और वो पूरी तरह से आपको तोड़ दे दे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली पूरी तरह से आपको तोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपके पार्टनर के साथ में भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साथ में उनका आपका विरोध करे, वो आपसे दूर हो जाए या आपके जीवन में वो नहीं रहे, उससे कि आप पूरी तरह टूट जाओगे। और वो चाहते हैं कि वो आप उनके कदमों में जाके गिरो। उनकी यही है, अभी भी उनका वही चल रहा है और वही है। तो ये लोग बड़ी उम्र के हैं, एक महिला, एक पुरुष और एक यंग लोग हैं। अब ये है 4-5 जन जो मैंने बोला, 3 से ज़्यादा ही लोग ग्रुप में रह के वो काम कर रहे हैं। तो आपको अब दूसरी बात है कि आपके साथ में जो वो कहते हैं ना क्यों, वो क्यों उनको क्या लगता है पता है आपको, कि जो कि है ये सन, 10 सन का कार्ड, वैसे दोनों कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताती हूँ वो आपकी जलन का उनका कारण क्या है। उनका 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द फॉर्चून, द सन का कार्ड है। तो उनका जो मकसद है ना वो क्या है पता है आपको, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन का कार्ड, मतलब उनका जो कारण है ना, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं आपको। उनको क्या लगता है आपके पास बहुत कुछ है, आप एक ऐसे इंसान है जो कि मिट्टी में भी हाथ डालोगे ना तो सोना बन जाएगा। तो उनको यही डर है, उनको ये उनकी खुद की कुर्सी जाने का डर है कि कहीं ये अच्छी बन गया या ये अच्छी बन गई या ये इसने वो सब कुछ हासिल करता है, लोग उसको मानने लगेंगे, उसके साथ में सब हो जाएंगे। यार उनकी सच्चाई सामने आ गई, कुछ गलत किया है उन्होंने गलत जो किया है, उनकी सच्चाई सामने आ गई तो उनको कोई पूछेगा नहीं, सब लोग उसी को पूछेंगे। ये आप बहुत अच्छे या धार्मिक इंसान है तो हो सकता है वो, तो उनको लगता है कि बस आप वो
उस आपके सक्सेस, आपकी स्टेबिलिटी, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली आपके जीवन में उन लोगों ने आपके भाग्य को, आपके स्टेबिलिटी को, आपके सक्सेस को, सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपको पूरी तरह से तोड़ना ही उनका एक सबसे बड़ा, कि आप उनके कदमों में गिरो और बस आप उनके गुलाम बन के रहो। उनका एक ही मकसद है, सीधा सा मकसद है कि आप उनके गुलाम बन के रहो। बस वो जलन है उनको, पता नहीं क्यों जलन है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन उनको इतना जलन है आपको कि आपसे, कि वो लोग पूरी तरह से आपको पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। अभी भी उनका यही चालू है, पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मकसद नहीं है कि भाई कुछ, पर बस उनका है कि आप पूरी तरह से टूट जाओ और उनके कदमों में रहो, उनकी गुलाम बन के रहो। उनका यही है, उनको यही बस है कि जीतना है उनको आपसे, है ना। अब ऐसा है कि ये लोग है ना, ऐसे लोग हैं कि उन लोगों को उनकी मदद करते हैं उनके घर वाले, कुछ लोग उनके साथ में हैं जो कि उनको पर वो आपसे इतना मीठा रहते हैं ना घर वाले, क्योंकि वो सामने ही नहीं आ रहे हैं ना, सामने नहीं आ रहे हैं। वो सामने आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, सब कुछ। तो वो आपके बारे में जानने के लिए वो आपसे मीठा मीठा रह रहे हैं। और आपके घर का भी एक कोई ऐसा सदस्य है जो कि उनके चुंगल में फंस चुका है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा रहते हैं कि वो उन जीवन में आप सोच भी नहीं सकते कि यार कैसा। और सारी बातें, आपके घर की जो सारी बातें उन तक पहुंच जाती है, तो उस वजह से उनका कार्य आसान हो जाता है। और वो फिर वही उनका वो सब तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र चलता रहता है और वो गिरा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका ऊपर हाथ हो ना, रखवाला ऊपर वाला, तो उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो वो बात है। इसी वजह से आप अभी भी मतलब कहते हैं ना कि बचे हुए हो, है ना। अब दूसरा है कि आप ये रिवर्स में आया है, 8 ऑफ वैंड्स आपका रिवर्स में आया हुआ है। 8 ऑफ वैंड्स, यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सचमुच आज मेरे को एक तो कार्ड भी है, मैंने सोचा था कि चलो टचवुड, पर भगवान ने एक सच्चाई सामने लाई है कि ये चीज़ हो सकती है। हम जिसे बहुत ज़्यादा अपन सोचते हैं ना, जो स्वीट बनता है करता है, हमको पता ही नहीं चलता कि वो हमारे पीठ पीछे कितनी प्लॉटिंग कर रहा है हमको गिराने के लिए या हमको ख़त्म करने के लिए। मैं ये सोच ही नहीं सकती। तो 8 ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी, बहुत जल्द, इतनी जल्द सामने आएगी ना कि आप मतलब अचानक ही आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और शायद मेरे को तो लगता है बहुत से लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ सामने आ चुकी है। आप अंदर से तो जानते हैं कि वो कौन है। तो 8 ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है, देखो इसमें क्या बताया है कि धीरे, देखो ये छोटे छोटे ऐसे कैसे दिख रहे हैं ना, फूल खिल रहे, तो वो आपको धीरे धीरे उनकी सच्चाई अनफोल्ड होगी। धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कौन है और क्या करना चाहता है वो मेरे साथ में। तो शायद आप, हो सकता है कुछ व्यूअर्स है, कुछ जो चैनल को देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स है वो समझ सके, जो सब्सक्राइबर वो भी समझ सके कि उन लोगों से आप दूरी बना लोगे या आपने दूरी बना ली है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें, उसी में भलाई है नहीं तो वो पूरी तरह से आपको ख़त्म कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप उनसे दूरी बना के लगे। अब ये 8 ऑफ वैंड्स ऐसा दिखाता है कि धीरे धीरे उनकी जो ये कर्म कांड है ना, सब सामने आएंगे, धीरे धीरे सब सामने आएंगे, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ सॉर्ड्स आपको दिखाता है कि ये जो देखो अब है ना 4, ये नेगेटिव भी है क्योंकि, और पॉजिटिव। अब इधर तो नेगेटिव था जो कि उसने लेडीज़ है जो वो काम कर रही है, पर इधर पॉजिटिव। तो ये डिवाइन टाइम में सॉरी डिवाइन टाइमिंग बताता है। क्या बताता है? डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि भगवान ने क्या कि आप क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक धार्मिक इंसान हो, क्योंकि इस वजह से भगवान ने कहा कि थोड़ी तकलीफ़ आपको हो रही है, थोड़ी नहीं, आपने शायद बहुत तकलीफ़ झेली है, लेकिन कुछ समय की बात है, क्योंकि ईश्वर ने ये सारा सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है ना। इस वजह से धीरे 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 भाग्य का पहिया घूमने वाला है। और भाग्य का पहिया ऐसा घूमेगा कि उन लोगों के ऊपर ईश्वर की ऐसी लाठी गिरने वाली है कि शायद आप नहीं सोच सकते। क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान की शरण में रहना है।
देखिए, क्योंकि जब हमारा समय खराब होता है या हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए रहते हैं कि जो हमारा बुरा चाहते हैं, तो हमें चुप रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि चुप्पी में ही सबसे बड़ी जीत होती है और हम चुप रह के ही जीत हासिल करते हैं। क्योंकि हम उनके सामने अगर जवाब देंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हमें चुप रहना है। और आपका भाग्य का पहिया जरूर घूमने वाला है, और जब आपका भाग्य का पहिया घूमेगा, और अब मतलब घूम ही चुका है, और अब आपकी ईश्वर ने आपका जो भी ये है ना, ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले रखा है, तो आपका कोई कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। ईश्वर चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके जीवन में ये सब कांड रचे हैं ना, वो लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि शायद वो उठने के काबिल ही नहीं रहेंगे। उठने के काबिल तो क्या, वो लोग जीवन के अंदर शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, उनकी ऐसी दुर्गति होने वाली है। तो ये जो है ना, आपका भाग्य का पहिया आपके फेवर में घूम चुका है, और अब ईश्वर आपकी हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पे पूरा, भगवान पे पूरा भरोसा रखिए। देखिए, आप शायद आपको ये जिसके भी साथ भी ये रिजोनेट होती है, तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपके साथ में ऐसा सब कुछ हुआ है या हो रहा है, तो और ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं उस चीज़ में। क्योंकि आपकी हालत उन्होंने इस तरह की कर ली थी कि आप रोड पे आ जाओ, आप रोड पे आ जाओ, आप भीख मांगो, सीधी सी बात बोलती हूँ, आपकी इस तरह की हालत करी थी कि, और आपको लोग धुतकारे, लेकिन ईश्वर ने आपका इस तरह से हाथ पकड़ा हुआ है कि ईश्वर चाहते ही नहीं। क्योंकि जब जिसके साथ साक्षात आपके साथ ईश्वर चल रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, जो आप, मैं नहीं चाहती कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ईश्वर है, भगवान है, और वो ज़रूर हमारी मदद करता है। जो लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हाँ, जो लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, तो वो लोग चाहे वो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमारे साथ में बुरा नहीं कर सकते। दूसरा कि द स्टार का कार्ड आया है, द स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील और फॉर्चून और स्टार का कार्ड हमारे जीवन में ये बताते हैं हमें कि आप चाहे कोई कितना भी हमारे साथ में बुरा कर ले या बुरा करने की कोशिश करे, पर ईश्वर के आगे वो कुछ भी नहीं है ना। और दूसरा ऐसा है, बताया जाता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो परिवर्तन का कार्ड आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे जीवन में परिवर्तन का कार्ड बताते हैं। तो और थ्री ऑफ पेंटिकल्स यह एक ऐसी है कि वो एक टीम वर्क कहते हैं ना कि अभी क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो भी, जिसने भी बुरा किया उसकी सच्चाई आज ही सामने आ जाए, तो वो ऐसा नहीं होता है। वो कब होता है, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 1 से 2 इंसान है, 1 से 4 इंसान है, 1 से 4 इंसान है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में सच्चाई सामने आएगी। वो धीरे धीरे सच्चाई सामने, क्योंकि वो ईश्वर की हाथों में है। डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपका, आपको एकदम ही एक परिपक्व बनाया जा रहा है ना। और जो 4 ऑफ स्टार और व्हील और फॉर्चून हमारे जीवन में यही है कि आप एक स्टार की तरह चमकोगे जीवन में। आपके साथ में जिसने भी बुरा करने की कोशिश की, बुरा दिखाया, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखाता है कि जिन लोगों ने आपके साथ में जो बुरा करने की कोशिश की थी और बुरा करना चाहते थे, तो उन लोगों को ईश्वर 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि आपके जीवन में द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी हीलिंग हो रही है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक टीम वर्क है, टीम वर्क और ग्राउंड एनर्जी, मतलब ग्रो एनर्जी है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, डिवाइन हीलिंग हो रही है, जिससे पता चलता है कि चीजें धीरे धीरे सरफेस में आएगी। क्या कि चीजें धीरे धीरे सरफेस में आएगी। कहते हैं कि जब धीरे धीरे सामने आएगी तो सब कुछ, अभी एक ही दिन में तो क्लियर नहीं होता है ना, सारी चीजें एक ही दिन में तो समझ में नहीं आता। तो ये कार्ड यही स्ट्रांगली संकेत दे रहे हैं कि पहले मैं बता दूं कि 3 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये सब संकेत आपको दिखने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लगे। 3 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएंगे, और पूरी क्लियरिटी एक्सपोज लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। 4 महीने के भीतर सामने आ जाएगी। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये कुछ व्यूअर्स के सामने 3 से 6 हफ्तों के टाइम में समझ में सामने आएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है। तो
आप एकदम पैनिक नहीं होना चाहिए और आपको समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम पैनिक क्यों, क्योंकि घर के ही लोग होते हैं और अपने पहचान वाले या अपने आजू बाजू के जो भी हमारे जो सरफेस में जो रहते हैं वही लोग होते हैं, तो हम उनके साथ लड़ नहीं सकते। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ही काम करना है। और हाई प्रिस्टेज का जो कार्ड आया है, तो हाई प्रिस्टेज आपको क्या बताएगा, है ना। अभी मैं पहले ये बताती हूँ कि द सन का कार्ड आपको क्या बताता है। द सन, क्योंकि चाहे लोग आपके साथ में कितना भी बुरा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, आपको कितने भी गिराने की कोशिश कर ले, चाहे 5 ऑफ पेंटिकल्स की हालत में या 6 ऑफ कप्स के या 9 ऑफ वेंड्स के या सोर्ड्स के, जो भी जिस हालत में डालना चाहे, आपको कुछ भी करना चाहे आपके साथ में, 4 ऑफ सोर्ड्स की हालत में, किसी भी हालत में आपको देखना, लेकिन आप डिवाइन के हाथ में है, आप ईश्वर के हाथ में है। ब्रह्मांड की वो शक्तियां आपको सुरक्षित कर रही है, आपको संभाल रही है, तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप धार्मिक, आप भगवान में विश्वास करने वाले, आप सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले। मैंने कहा ना, हाई प्रिस्टेज का जो कार्ड रहता है ना, कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही काम करते हैं। तो हाई प्रिस्टेज आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, इसलिए आपकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप ही होगी। आप स्टेप बाय स्टेप ही, आपके सामने सच्चाई भी आएगी, आपके जीवन, आप सूर्य की तरह चमकोगे। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना एक परिवर्तन, मतलब आपके जीवन में ऐसे तुरंत मतलब ऐसे बदलाव होंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे, आप एक स्टार की तरह चमकोगे, है ना। और द स्टार का कार्ड जब, है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून और स्टार का कार्ड आता है ना, तो ये सच्चाई पूरी तरह से सामने आने वाली होती है। तो और हाई प्रिस्टेज एक तरफ नेगेटिविटी, एक तरफ जो वो पॉजिटिविटी है ना, तो वो एक डिवाइन टाइमिंग बताती है हमको, है, डिवाइन टाइमिंग बताती है। वो डिवाइन टाइमिंग ये होता है ना कि हमारे जीवन के अंदर हम कितनी तरक्की करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो आप उस ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है। चाहे लोग कितना भी आपको गिराने की कोशिश करें, आप स्टार की तरह चमकोगे, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो। और जब सूर्य आकाश में चमकता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है उसकी आंखें खोल के देखने की। तो आपके जो विरोधी हैं, जो आपका बुरा करने वाले, उनकी हालत वही होने वाली है, जो कि आपको कभी वो इस तरह आप तक पहुंच नहीं पाएंगे और देख नहीं पाएंगे। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है, क्योंकि वो लोग चाहे कितना भी कुछ भी करें, लेकिन वो लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर ने आपको संभाले रखा, ईश्वर की आप सुरक्षा के घेरे में हैं, इसीलिए आपके साथ में कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, है ना। तो आपको किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह से मतलब ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। हाँ, कुछ बुरा समय है, वो निकल जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सच्चाई के मार्ग पे ही चले, सच्चाई के मार्ग पे ही चलते हुए अपने हर कार्य को करें। चाहे कहते हैं ना, लोग चाहे कितना भी बुरा करने की कोशिश करेंगे ना, तब भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बुरा कर सकते। और दूसरे है कि ये जो कार्ड्स है ना, आज ये कार्ड्स आए, पहले मैंने सोचा था कि ये कार्ड्स आए, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं आप लोगों को, लेकिन जब ये कार्ड्स मैंने देखे और मैंने उन्हें गौर से अच्छे से देखा, तभी मुझे इसके आपके जीवन में जो छुपी हुई जो सच्चाई थी, जो लंबे समय से छुपी हुई थी, वह धीरे धीरे अब सामने आएगी। और मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स के सामने तो आने ही वाली होगी, या आ चुकी होगी, या उन्हें समझ में आ गया होगा कि कौन लोग है। और शुरुआत से ही ये संकेत और खुलासे हैं कि 3 से 6 हफ्तों के अंदर आपके सामने ये सच्चाई आएगी और आपको समझ में आ जाएगा। और पूरी सच्चाई 3 से 4 महीने से 6 महीने के अंदर आएगी, है ना। तो ये पर्दा हटने में थोड़ा समय लग सकता है, और कुछ व्यूअर्स के सामने बहुत जल्दी आएगी, कुछ के सामने कम है। कभी कभी हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं, हमारे भी कर्म ऐसे होते हैं कि जो कि हम पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उस हिसाब से हमारे सामने ये चीजें जल्दी नहीं खुलती है, उसमें समय लग जाता है। तो ये डिवाइन टाइमिंग रहता है। तो ये आपका भगवान ब्रह्मांड का वो जो डिवाइन टाइमिंग रहता है, ईश्वर का डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, इसके लिए ये समय लग रहा है। तो आप ज्यादा पैनिक नहीं होना और अपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करें। ये है ना, जो प्रक्रिया होती है, डिवाइन की प्रक्रिया होती है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है, जो कि अचानक से एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है ना। इसीलिए आपको
कभी भी आपकी डिवाइन एनर्जी पर ही विश्वास करना होगा। और वो डिवाइन एनर्जी जो अपन को बताती है, सुनिश्चित करती है कि कोई भी बात कभी भी बहुत देर तक छुपी नहीं रह सकती। जो लोग सच्चे और ईश्वर की शरण में रहते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना, और जल्द ही आपके सामने ये उजागर हो जाएगा और जल्द ही आपके सामने ये सब चीजें आ जाएगी। बस आपको कुछ मैं ऐसी रेमेडी बताना चाहती हूँ जिससे कि हो सकता है कि आपका मेंटल पीस रहे, आप थोड़ा शांत रहें, आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हमेशा रोज घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दिन में 3 बार पढ़िए या 7 बार पढ़िए, और ओम नमः शिवाय का एक माला कीजिए। ओम अपराजिताय नमः का 108 बार आप उसका जाप करिए, उनका माता का। और रॉक सॉल्ट या फिर आपके पास फिटकरी है या फिर ब्लैक टूरमलिन आता है, वो अपने एक कांच के बाउल में रखिएगा, तो जिससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी थोड़ी रिलीफ हो जाएगी और नहीं रहेगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि सुबह नहाने के बाद में एक गिलास में, अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आपके पास में समुद्री नमक है, तो वो उसके अंदर 1 चम्मच डालिए और आपके ऊपर से 3 बार वार के आप घर के बाहर फेंक दीजिएगा। तो ये आप रोज कर सकते हैं। और थोड़ा मेडिटेशन चालू कीजिए तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपको नई दिशा मिलेगी और नई आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन के घेरे में, आप डिवाइन की सुरक्षा घेरे में हैं। जो लोग आपको इस तरह से गिराना चाहते थे, जो लोग इस तरह से आपको रोड पे लाना चाहते थे, जो आपके साथ में बुरा करना चाहते, आज क्यों नहीं आपके साथ में ऐसा हो रहा कि आप अच्छे खासे भगवान ने आपको, हम कहते हैं ना 2 टाइम की रोटी हमको अच्छे से मिल रही है ना, तो वो ईश्वर का ही हाथ होता है। तो आपको सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करना है, भगवान पे भरोसा। चाहे लोग कितना भी हमारा बुरा चाहे, वो हमारा बुरा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पूरा का पूरा विश्वास और पूरा का पूरा उन्हीं पे सौंप देना है कि अब तू ही देखना। और जो आपके साथ में बुरा करने वाले हैं उनको तो अपने आप ही सजा मिल जाएगी। वो जो लोग आपको ऐसा गिराना चाहते थे, आपको उस हाल में देखना चाहते थे, तो आज उनकी हालत कुछ दिनों में वैसी होने वाली है और वही ऐसे लटकने वाले हैं। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करना है और ईश्वर के शरण में रहना है आगे। तो आपके सामने बहुत जल्द ये सच्चाई आ भी जाएगी और बहुत जल्द ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और आप एक स्टार की तरह चमकोगे। चाहे कोई भी आपको कितना भी गिराना चाहे, वो ऐसा उसमें सक्सेस नहीं होंगे। और आप जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। अवेयरनेस, आपको हेल्थ, वेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी और आप अपने जीवन में बहुत बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, है ना। तो ये कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है, हमें अपनी मेहनत के साथ में अभी आगे रहना है और मेहनत के साथ में ही अपने को काम करना है। हमें उन्हें जवाब नहीं देना है, क्योंकि हमें इंसान चुप रह के ही सब कुछ हासिल कर सकता है। उन पता होने के बाद में अगर हम लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, तो वो सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा और जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो वो भी आप हासिल नहीं कर पाओगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अभी आपको अपने कर्म सही रख के अपना काम करना है और आपको अपने भगवान पे भरोसा रखना है। ठीक है, आज की रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी आप जरूर मुझे क्लेम, आपके साथ में अगर रेजोनेट होती है ये रीडिंग तो आप क्लेम जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय माता दी, आप जो चाहे वो लिखते, जय शिव शक्ति। और ये शेयर भी कीजिएगा, ये चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आप रीडिंग किसी और के साथ में भी शेयर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हो सकता है किसी को ये रीडिंग की जरूरत हो और वो उसको ये इस रीडिंग से मोटिवेशन मिले और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके और वो कोई गलत कदम उठाने वाला हो तो ना उठाए। भगवान करे आपके जीवन में सारी खुशियां, सारी परेशानियां आपके जीवन में खत्म हो जाए और आपको हमेशा शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, मेरी यही मनोकामना रहती है। और आप मेरे चैनल को शेयर और लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप आगे कोई अगर ऐसी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए रीडिंग कर सकती हूँ और बता सकती हूँ, है ना। तो बस इसके साथ ही मैं आज की ये रीडिंग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ और मैं यहीं पे समाप्त करके आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।